Welcome back, student. I'm Shivani Chaudhary, and today we are going to deal with the topic importance of pH in our everyday life. आज हम देखने वाले हैं कि pH का क्या असर पड़ता है हमारी लाइफ पे और हम pH की हेल्प से किस तरीके से आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं. लुक, पहला देखते हैं pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम. देखो बच्चों, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, हमारा स्टमक, वो रिलीज़ करता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH बहुत लो होता है, दैट इज़ 1.4, हाईली कोरोसिव इन नेचर. अब HCl जो हमारे पेट में होता है वो हमारी हेल्प करता है किस चीज़ से? एक तो वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, दूसरा जितने भी हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है और हमारे एंजाइम्स को एक्टिव करता है. बट इन केस अगर HCl बॉडी ज़्यादा रिलीज़ करने लगे तो क्या होगा? तो वो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. उससे क्या हो जाएगा बच्चों? इनडाइजेशन हो जाएगा. इनडाइजेशन से क्या होगा? आपको दिक्कतें होना शुरू हो जाएंगी, राइट? तो हम उसके लिए क्या करेंगे? HCl है एसिडिक, तो हमारा ट्रीटमेंट क्या होगा? बेसिक टू न्यूट्रलाइज इट. हम क्या यूज़ करने वाले हैं? एंटासिड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ठीक है बच्चों. ये हम सारी चीज़ें, हमारी प्रॉब्लम क्या है? एक्सेस ऑफ HCl रिलीज इन आवर स्टमक एंड द सॉल्यूशन इज यूज ऑफ एंटासिड, राइट? फर्स्ट हो चुका हमारा. नेक्स्ट देखते हैं टूथ डिके. सबने सुना है खाना खाने से पहले ब्रश करके सोना है, राइट? ब्रश नहीं करोगे तो कीड़ा लग जाएगा, दांत खराब हो जाएंगे. क्यों भाई, क्यों कीड़ा लग जाएगा? हाँ, मतलब हमारे दांतों में कीड़ा घुस जाएगा क्या? बिल्कुल घुस जाएगा. एक्चुअली हमारे माउथ में बहुत तरीके की माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज प्रेजेंट ऑलरेडी होते हैं. अब देखो क्या होता है बच्चों, जैसे ही हमने खाना खाया, हमारे खाने में प्रेजेंट होता है शुगर, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं. अब हमने खाना खाया, वो खाने के छोटे छोटे से पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे टीथ में रह जाते हैं, हमारे दांतों में वो पार्टिकल्स रह चुके. अब वो किसका खाना बनेंगे? उन्हें कौन खाएगा? बैक्टीरिया. जैसे ही उस बचे हुए खाने को वो जो छोटे छोटे बैक्टीरियाज हमारे दांतों में हैं वो खाएंगे, वो क्या रिलीज़ करेंगे? एसिड. बैक्टीरियाज एसिड बना देंगे, लैक्टिक एसिड बना देंगे, राइट? जैसे ही एसिड बना माउथ में, यूँ तो जो हमारा इनेमल होता है ना, टीथ के ऊपर इनेमल होता है, वो हार्डेस्ट होता है हमारी बॉडी में, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है. लेकिन अगर pH 5.5 से नीचे गया तो दिक्कत हो जाएगी, वो कोरोड होना शुरू हो जाएगा. इनेमल इज़ द हार्डेस्ट मटेरियल इन आवर बॉडी. लेकिन कहाँ मजबूर हो जाएगा? जैसे ही pH 5.5 के नीचे गया, गड़बड़ हो जाएगी. तो इसका सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम इज टूथ डिके. किस वजह से? हमने शुगरी खाना खाया, उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खाया, वो उन्होंने क्या बना दिया? एसिड बना दिया और इसको इनेमल को सड़ाने लग गए. वो ट्रीटमेंट इज टूथपेस्ट. क्यों भाई? अपने टूथपेस्ट का कंटेंट देखना पीछे का बच्चों, वो होता है बेसिक इन नेचर. क्यों? ये एसिड बना रहा है ना बैक्टीरिया, तो बेसिक न्यूट्रलाइज करने के लिए. ओके, गॉट इट? नाउ अब हम देखते हैं बच्चों प्लांट्स पे. क्या प्लांट पे भी pH का असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है. देखें, अगर हमारा pH है 7 तो हम उसको बोलेंगे न्यूट्रल. कहीं कहीं की मिट्टी जो होती है ना, वो होती है एसिडिक. मतलब कुछ प्लांट्स को एसिडिक सॉइल चाहिए होती है ग्रो करने के लिए, और कुछ प्लांट को हमारी बेसिक सॉइल चाहिए होती है, मतलब जिनका pH मोर देन 7 हो. अब सपोज करें हमें जो प्लांट चाहिए वो होना चाहिए बेसिक. मतलब हमारे प्लांट की जो नीड है वो है अलग अलग प्लांट को ग्रो करने के लिए अलग अलग pH की ज़रूरत होती है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनको pH चाहिए न्यूट्रल, मतलब 7 के आसपास चाहिए. कुछ होते हैं जिनको ऐसे सॉइल की ज़रूरत होती है जो हो एसिडिक इन नेचर, मतलब pH शुड बी बिलो 5. और कुछ ऐसी होती हैं जिनको pH चाहिए मोर देन 7, राइट? अब देखो बच्चों, मान लो मुझे एक क्रॉप ग्रो करनी है, ठीक है? वो है एसिडिक इन नेचर, मतलब जो सॉइल है वहाँ की वो एसिडिक है, लेकिन उस क्रॉप को उगने के लिए बेसिक चाहिए. तो मैं क्या करूँगी? मुझे उसको सॉइल को ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. कैसे? सॉइल कैसी है? एसिडिक. मुझे कैसे बनानी है?
बेसिक चाहिए या फिर न्यूट्रल भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें हम मिक्स कर देंगे क्या, हमारा क्विकलाइन, स्लेगलाइन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि ये होते हैं बेसिक इन नेचर। सेम इसी तरीके से अगर आपके पास बेसिक सॉइल है और आपको उसको एसिडिक बनाना है भाई अपनी क्रॉप के लिए, तो आप क्या करेंगे, उसमें मैन्योर या कंपोस्ट आप ऐड कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, बात करते हैं एनिमल्स की, ठीक है। क्या एनिमल्स पर असर पड़ता है पीएच का? बिल्कुल पड़ता है। देखो आपने सुना होगा कुछ हमारे जो एनिमल्स होते हैं फ्रेश वाटर के, सी वाटर या लेक में रहते हैं, अलग अलग पीएच होते हैं। इवन हमारी भी जो बॉडी होती है ना, वो सिर्फ कहाँ रिस्पॉन्ड करती है, पीएच 7 to 7.8, मतलब ऑलमोस्ट कैसा होना चाहिए, हमारे बॉडी का पीएच न्यूट्रल होना चाहिए। अगर हमारी बॉडी में के पीएच में गड़बड़ हुई तो गड़बड़ है, फिर हमें जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास उस पीएच को फिक्स कराने के लिए। उसी तरीके से बच्चों क्या होता है, कभी कभी देखो जब जैसे एसिडिक रेन होती है, उसका पीएच होता है बिलो 5.5, वो बहुत ज़्यादा कॉरोसिव होती है नेचर में। जो बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं उनको तो असर डालती है, इवन प्लांट्स भी मर जाते हैं उसमें। इवन जो हमारे सी एनिमल्स होते हैं ना, जो हमारे वाटर में रहते हैं, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन पे भी बहुत गंदा असर पड़ता है। कैसे? देखो अभी पानी जो है, रेन वाटर है, वो कहाँ गया, लेक में गया। लेक का जो पीएच था वो कैसा हो गया, एसिडिक। उससे क्या होगा, जितनी भी फिशेस वगैरह होंगी वो जो पीएच सेंसिटिव होंगी वो मर जाएंगी। उसे बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, हम उसमें ऐड करेंगे कोई भी बेसिक चीज़, ठीक है। बेसिक सॉल्ट ऐड कर देने वाले हैं हम उसमें। अब हम देखने वाले हैं सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट। ये सब ने, स्पेशली एनिमल्स वाला सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। हाउ बच्चों, देखें जो बी स्टिंग होती है, अब भगवान ने सबको कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन के लिए दिया हुआ है। अब जो हमारी बी स्टिंग होती है ना, जब हमें बी काट लेती है तो उसके स्टिंग में होता है एसिडिक। जब कोई भी हमें छोटा मोटा एनिमल काट के चला जाएगा, बी काट के चली जाएगी, क्या होगा, बहुत ज़्यादा पेन होगा, इरिटेशन हो जाएगा, स्वेलिंग आएगी, राइट। पर हमें अगर ये पता होगा कि भाई उसकी स्टिंग में कौन सा वाला क्या नेचर था, मतलब उसका स्टिंग एसिडिक था, बेसिक था, हम उसको डील कर सकते हैं। हाँ, जो हमारा बी का स्टिंग होता है वो होता है बच्चों एसिडिक होता है। तो हम किसके साथ ट्रीट करने वाले हैं, बेस के साथ। उस पर जल्दी से घर में जाएंगे, बेकिंग सोडा रब कर देने वाले हैं। लेकिन अगर हमें काटा है वास्प ने, तो ये मत करना, क्योंकि उसका स्टिंग ऑलरेडी बेसिक होता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए, एसिडिक चीज़ चाहिए, जैसे विनेगर हुआ, हम विनेगर को रब कर सकते हैं। आंट, ये तो बहुत कॉमन है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया था। आंट रिलीज़ करती है फॉर्मिक एसिड रिलीज़ करती है, तो ट्रीटमेंट क्या होने वाला है बच्चों, इसका बेसिक ही ट्रीटमेंट होने वाला है। अब बच्चों देखो, प्लांट के पास भी एसिड और बेस होता है, एनिमल से कम थोड़ी ना है प्लांट, इनके पास भी होता है। हाउ, देखो बच्चों, एक प्लांट होता है हमारा नीटल प्लांट। उसमें ना ऐसे मैं यहाँ पे एक पिक इंसर्ट कर दूँगी सो दैट आप देख पाओ कि नीटल प्लांट कैसा होता है। उसकी अगर आपने लीफ से टच कर गई ना आपकी बॉडी, तो वो उसमें रिलीज़ कर देगी मेथेनोइक एसिड, और आपको पेन होना शुरू होगा, इरिटेशन होगी। अब हमारी जो नेचर है ना, वो बच्चों इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर वहाँ पे एसिड है तो वहाँ पे बेस भी है प्लांट्स में। तो क्या होता है बच्चों, जहाँ पे नीटल प्लांट मिलता है ना, उसी के आसपास हमारा एक और प्लांट मिलता है, डॉग प्लांट। उसकी लीव्स होती हैं बेसिक। इन केस अगर आप टच कर गए हो नीटल प्लांट से और आपको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, डॉग प्लांट की लीव्स लेंगे और उनको रब कर लेंगे उस जगह पे जहाँ पे आपको नीटल प्लांट की लीफ टच हुई थी। उससे आपको तभी के तभी क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों कि एसिडिक और बेसिक जो हमारा चैप्टर है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है और कितना इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू।